विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्ध पदार्थ बोधन विधा निर्बाधमागीयते तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेद भ्रमा मोहिनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्मूर्तये सुधा समाश्लिष्ट निद्रांत सूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य प्रसादादमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग का जो विचार चल रहा था, एक तो कल कुछ लोग ज्वाइन किए थे, जल्दी सूचना नहीं दे पाए, उत्सव में गए थे तो थोड़ा गड़बड़ सुन रहे थे, मतलब निश्चित नहीं था कि कब कर पाएंगे। तो तत्वों का विचार चल रहा है। विचार क्या चल रहा है? ऐक्य तत्वों का ऐक्य, तत्पद और तुम पदार्थ। तत्पद का अर्थ जो है और तुम पद का अर्थ जो है, तो ये क्या है? तत्वमसि जो महावाक्य है वो छांदोग्य उपनिषद में आता है, सामवेदीय है, और उसमें तत्पद अर्थात ईश्वर पद है और उसका अर्थ ईश्वर है और तुम का अर्थ जीव, और जीव और ईश्वर की एकता दिखाई गई है। और एक वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि, और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म। ये सामवेदीय है। तो अभी सामवेदीय इसमें हम लोगों ने ये देखा था, देख चुके हैं हम लोग कि एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तो इसमें क्या है कि दूसरे कोई भी जो वाक्य बनता है तो वाक्य में एक उसकी शक्ति वृत्ति होती है, एक लक्षणा वृत्ति होती है। तो शब्द का अर्थ उसका ज्ञान कराने के लिए उसकी जो सामर्थ्य होती है, शब्द की सामर्थ्य, वो एक शक्ति वृत्ति से है और एक लक्षणा वृत्ति से है। शब्द की पदार्थ मतलब पद के अर्थ को समझाने वाली जो वृत्ति है वो दो प्रकार की है। ठीक है, तो शक्ति वृत्ति से वाच्य अर्थ चलता है और लक्षित अर्थ या लक्षणा वृत्ति से चलता है।
तो अब इसमें लक्षणा भी, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और भागत त्याग लक्षणा, हाँ? उसको जहद अजहद भी बोलते हैं, और एक ही भागत त्याग लक्षणा। तो इसको भी हम लोगों ने विचार किया था दृष्टांत देकर। तो महावाक्य में पूछा गया कि इसमें कौन सी लक्षणा है, तो कहा कि वो सबका त्याग कर दो, जहद जहद सबका त्याग कर दो, तो वो बात भी नहीं बनेगी, तब ऐक्य कैसे होगा। और किसी का त्याग नहीं करो तब भी ऐक्य नहीं होगा। इसलिए हो सकता है भागत त्याग लक्षणा की इसमें संभावना है। तो कैसे कि जो विरोधी भाग है और अविरोधी भाग है, तो अविरोधी भाग का ग्रहण होता है और जो विरोधी भाग है उसका त्याग होता है, उसको छोड़ देते, उसका त्याग होता है। तो अविरोधी जो असंग शुद्ध आत्मा है तो वो दोनों में एक ही है। तो अब कहा कि अविरोधी जो असंग शुद्ध चेतन है उसका त्याग नहीं होगा, उसका क्या होगा, उसका ग्रहण होगा, उसका ग्रहण। तो इसलिए एकता भी होती है, और एकता होने से भाई नहीं चाहिए हमें एकता, हम जीव ही बने रहना चाहते हैं, हमें कोई ईश्वर से एक होकर ब्रह्म नहीं बनना है। बहुत से लोग, अधिकांश पूरा संसार ही ऐसे कहता है। तो कहा कि देखो भाई, अगर तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, एकता होने से आपके सारे संसार के कर्तृत्व भोक्तृत्व निवृत्त होंगे, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, ये उसमें लाभ। तो परम पुरुषार्थी जो नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, उनको क्या हम लोग क्या करते हैं, करो प्रणाम जोरी जुग पानी क्या बोलते, सिय राम में सब जग जानी। तो तत्पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ कैसे होता है, तो कहा कि देखो अव्याकृत जो माया है, और वह किसकी उपाधि, ईश्वर की। तो वो जो माया है वह ईश्वर का देश है ना। हम लोग देश काल वस्तु का निषेध करते हैं, तो वह ईश्वर का देश है। और जो ये संसार की जगत प्रपंच की उत्पत्ति होती, स्थिति होती है और प्रलय होती है, ये क्या है, ये ईश्वर का काल है, वो काल है। और क्योंकि हम ना जानते हुए भी देश काल वस्तु को स्वीकार करते हैं, और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये ईश्वर की वस्तु माने सृष्टि की सामग्री है ना। इसलिए हम लोगों ने जब पंचभूत का जब हम लोगों ने पंचीकरण का विचार किया था, तो उसमें ये बात देखी गई थी पंचीकरण के विचार में कि कैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण उसके विभिन्न रूप हो जाते। तो माया और तीन गुण एक ही है, ऐसे तो उपाधि की दृष्टि से वो एक ही है। और ईश्वर का देश, ईश्वर की वस्तु और ईश्वर का शरीर है ना, तो ये भी, इनकी भी एकता है, मतलब एक है। फिर भी जैसे दृष्टांत में देते हैं, जैसे कुम्हार वो घट बनाता है, तो उसमें क्या है, मृत्तिका रूप जो पृथ्वी है वह उसका देश है, और मृत्तिका का जो पिंड वो बनाता है वो वस्तु है, वस्तु है। और जो उसकी फिर प्रतीति होने लगती कि ये है आदि, ये उसका, ये पृथ्वी का जो भाग है जो घट रूप में प्रतीत होने लगता है, वह उसका शरीर है ना। तो ये क्या हुआ, ये घट बना, तो वो शरीर हो गया। तो जिस प्रकार से यदि विचार करेंगे तो उनकी एकता असंभव नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर का देश, ईश्वर का काल और ईश्वर की वस्तु, ये सृष्टि, ये रचना, उसकी एकता भी असंभव नहीं है। कोई कोई भाव से बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, और वेदांत उसको वैज्ञानिक ढंग से समझा के
और एकता का निरूपण करता है। तो उससे आपका भाव पुष्टि ही होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या बात देखी, तत्पद का विचार चल रहा है। तो उसका अव्याकृत माया वो ईश्वर का देश है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय गिनते जाना, उत्पत्ति स्थिति प्रलय ईश्वर का काल है। और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये ईश्वर की वस्तु है। इसी की मदद से ये, इसी सामग्री से ये पदार्थ बनते हैं। तो तीन गुण जो है और माया, एक प्रकार से ये दोनों एक ही है। तो ये तीन बात हुई। अब चौथी बात क्या है, इसी में दृष्टांत हम लोगों ने लिया उसका, इसका मृत्तिका और घट का, कुम्हार जो बनाता है। तो भगवान कुम्हार ही बनते रहते, गुरु भी कुम्हार बनता रहता है। तो अब चौथी बात क्या आएगी, तो चौथी कहा कि विराट तत्पद का विचार है ना। तो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत जो कारणात्मा है। तो विराट हिरण्यगर्भ और कारणात्मा ये क्या है, ये ईश्वर के शरीर है। ये तीन शरीर है। जैसे जीव के या मनुष्य के भी तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ऐसे ही विराट हिरण्यगर्भ और कारण अव्याकृत या कारणात्मा ये ईश्वर के शरीर हैं। ये चौथा बिंदु। पांचवा बिंदु क्या है कि इनका एक एक अभिमानी होता है। तो विराट का अभिमानी उसका नाम है वैश्वानर, और हिरण्यगर्भ वो सूत्रात्मा अभिमानी है, और अव्याकृत उस शरीर का अभिमानी है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द आपको पहले भी ध्यान दिलाया था कि ये बहुत जबरदस्त शब्द है अंतर्यामी। और ये अंतर्यामी और किसी आपको मजहब में, पंथ में, संप्रदायों में मिलेगा नहीं। हमारे ईश्वर अंतर्यामी। तो अंतर्यामी तो वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, वैसे ईश्वर भी कह देते हैं। ये तीन ईश्वर पने के अभिमानी, ये अभिमानी बनते। तो ये कौन सा बिंदु हुआ, पांचवा। और छठवां क्या हुआ कि मैं एक हूं और भूत रूप हो जाऊं, ऐसा एक दिन उठ गया विचार। तो ये ईश्वर की जो ऐषणा दिखाते हैं, शास्त्रों से ही दिखाते हैं। तो ईश्वर की जो ऐषणा दिखाते हैं वहां से प्रारंभ करके, और वह जीव में अनुप्रविष्ट हुआ, जीव में प्रवेश कर गया। यहाँ सुधी जो वहां तक, मतलब मैं ईश्वर को इच्छा हुई कि मैं बहुत रूप हो जाऊं। फिर जीव, एक एक जीव जो थे उनके रूप में वो प्रविष्ट हो गया। ये जो सृष्टि यहाँ तक बनी, क्योंकि आगे की सृष्टि ईश्वर करेगा, अभी जीव कर रहा है। तो ये सब आपको समझाने के लिए सब लिया गया है, और धीरे धीरे इसको हटाया भी जाएगा। पर अभी मत हटा दे, अभी पहले जीव को बनने दो, ईश्वर को बनने दो, और कण में, क्षण में, प्राण में, सब में उनको व्याप्त होने दो। तो कहा कि जीव रूप में वो प्रवेश किया उसने। तो यहाँ वहां तक की सृष्टि यह ईश्वर का कार्य है, छठवां बिंदु। सातवां क्या है कि सर्वशक्ति। अब जब सर्व आ गया, सृष्टि आ गई, प्रपंच आ गया, तो अब उसमें ईश्वर के 8 धर्म बनते। धर्म, तो धर्म क्या है, तो कहा कि एक सर्वशक्तिमत्ता, मतलब सर्वशक्ति पना है ना, और दूसरा सर्वज्ञपना, सर्वज्ञ है। तीसरा सर्वव्यापक है। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्वशक्ति, ओमनिशियन नहीं, सर्वज्ञ है ओमनिशियन, ओमनी, सर्वशक्ति सर्वज्ञ ओमनिशियंट है, सर्वव्यापक ओमनी प्रेजेंट है, और ओमनी पोटेंट।
तो सर्वशक्ति पना क्या है? ओमनीपोटेंट है। और सर्वज्ञ पना अर्थात ओमनीशिएंट है। और सर्वव्यापक पना अर्थात ओमनी प्रेजेंट। पर इतने ही नहीं, हमारे 8 धर्म है ईश्वर के, है ना? तो ये 3 हुए और चौथा हुआ कि वो एक है ना? बहुत से ईश्वर नहीं होते, एक होते। किसी ने महाराज जी से कहा कि ये बुद्ध का अवतार हुआ तो बुद्ध भगवान हुए, तो ईश्वर को क्यों नहीं माना? तो कहा कि वो यदि तुम उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हो तो एक ईश्वर अलग हो जाए और एक ईश्वर वो हो जाए, इसलिए उन्होंने नहीं माना। तो ये एक मतलब एक है ईश्वर। चौथी बात। 5वां धर्म क्या है? वो स्वाधीन है, वो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने जब देखा कि जिससे मुझे विवाह करना था उसी से खुद ही विवाह करके लिए जा रहे हैं, तो नारद जी ने कहा तुम बहुत स्वतंत्र हो गए हो और तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। ऐसे ऐसी कथा आती है। तो स्वाधीनपना। और 6वां, कुछ ये महात्मा जो जीवन मुक्त होते हैं ना, वो भी ऐसे स्वाधीन हो जाते हैं। और 6वां क्या है कि समर्थ, मतलब सामर्थ्य उनके में आ जाती है। ईश्वर में है, ईश्वर की बात, महात्मा की बात में अभी मत जाओ। तो ईश्वर में क्या है? समर्थ है, वो परम समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। 7वां है परोक्षपना, मतलब सामने प्रकट नहीं दिखते। इसी पर से तो आक्षेप लगाया जाता है कि अगर है तो दिखते क्यों नहीं, अगर है तो दिखते क्यों नहीं। तो परोक्षपना अर्थात वो छुपे रहते हैं, परोक्ष। 8वां क्या है? 8वां है माया उपाधि वाला होना। तो माया उपाधि वाला होना यह भी एक उनका धर्म है। इस प्रकार ईश्वर के 8 धर्म बनते हैं, ठीक है ना? क्योंकि 8 धर्म जब ईश्वर के आप रखेंगे, रख आगे जीव के भी 8 धर्म आ जाएंगे। तो ये 8 धर्म और ये सबके सहित जो माया है, एक बात। और उसमें ये हम लोग वाच्य अर्थ निकाल, वाच्य अर्थ का विचार पहले भी हो चुका है ना? वहां पर क्या था? उसमें जीव का जो ईश्वर का जो वाच्य अर्थ था, तो अधिष्ठान ब्रह्म, उसमें माया उपाधि और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास, वो मिलके वाच्य अर्थ था। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये सारे जो धर्म और ये बताए, उसके सहित जो माया है एक, और दूसरा उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास, और उसका अधिष्ठान ब्रह्म। उसी बात को फिर से आपको बता रहे हैं, वो अधिष्ठान ब्रह्म। ये तीनों मिलकर, ये सब मिलकर जो धर्म आदि बताए उसको भी आप ले लेना, तो आपको बड़ी व्यवहार में समझने में आगे वो हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। तो ये तीनों जो मिलके, सब मिलके ईश्वर कहते हैं। और ये यही तद पद का वाच्य अर्थ, तत्वमसि, तो तत्पद का वाच्य अर्थ है, ठीक है? अच्छा, और ये सब सहित जो माया और जो चिदाभास, जो प्रतिबिंबित चैतन्य, वो प्रतिबिंबित है इसलिए वह असली वाला नहीं है, वो बिंब नहीं है। तो उसका त्याग करने से क्या अवशेष रहता है? तो कहा कि जो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत हैं, उनका अधिष्ठान ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म, वह शेष रहता है। और वह जो शेष रहता है वही तत्पद का लक्ष्य अर्थ है। लक्ष्य अर्थ वह है, तो लक्ष्य अर्थ ईश्वर का वह है। किसका? ईश्वर का। तो सबके सहित माया और चिदाभास भाग का त्याग करके, और अवशेष जो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत का विराट। आप जब जगत प्रपंच में है तो ईश्वर विराट रूप में, और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म रूप में है, और फिर अव्याकृत वह अंतर्यामी रूप में है। तो ये तीनों को
इसका जो अधिष्ठान ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म है, वही तत्पद का लक्षण। तो तत्पद तो ईश्वर है, पर ईश्वर का हो जाएगा वाच्यार्थ माया उपाधि के सहित, और उपाधि को छोड़ के जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध ब्रह्म है। वह निरुपाधि का, उसमें उपाधि नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठा कि ब्रह्म और माया में प्रतिबिंब ईश्वर, इनका परस्पर अध्यास, मतलब जब हम देखते हैं तो अध्यासिक रूप है वो। हम जो विचार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वहां अध्यासिक रूप है। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया कि माया में प्रतिबिंबित जो रूप है और ईश्वर मतलब शुद्ध ब्रह्म है, और माया में प्रतिबिंबित रूप जो ईश्वर है, इन दोनों का, ब्रह्म और ईश्वर का परस्पर अध्यास, अन्योन्याध्यास किस प्रकार से होता है। तो गुरु बताते हैं कि अविचार की दृष्टि से होता है। अर्थात जब तक इस मनुष्य ने विचार नहीं किया शास्त्र के साथ, और किसके साथ, शास्त्र के साथ, गुरु कृपा से, गुरु के उपदेश को लेकर विचार नहीं किया है, तब तक यह अन्योन्याध्यास है। तो अविचार की दृष्टि से यदि हम विचार करें, क्योंकि अध्यास की बात आ गई। अध्यास क्या होता है, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को थोप देना, उसे बोलते हैं अध्यास। अधि और आस, तो असमन थोपना। तो ब्रह्म की जो सत्यता है, ब्रह्म में, ब्रह्म सत्य है और ईश्वर क्या है, वो मायिक रूप, ब्रह्म का मायिक रूप है। तो ब्रह्म की सत्यता के साथ में जो चेतन है ईश्वर, उसका संसर्ग होता है, अर्थात तादात्म्य संबंध होता है। तो ईश्वर, उसमें ब्रह्म की सत्यता का संसर्ग, वह ईश्वर में अध्यस्त है। अब यहाँ क्या है, ईश्वर में ब्रह्म अध्यस्त कैसे हो रहा है, संसर्ग माने पास में होने के कारण। तो इससे ईश्वर भी सत्य प्रतीत होने लगता है। तो ईश्वर सत्य प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि ईश्वर के साथ उसका संसर्ग है। एक और दूसरी बात क्या है कि ईश्वर, और उसमें क्या है, उसमें वो कारण बनता है, जगत का कारण बनता है। ये जगत कारण का बड़े आनंद की विचार करने की वस्तु है, क्योंकि जब तक वो कारण बन रहा है तब तक वो ब्रह्म ईश्वर रहेगा। और कार्य कारणता का विचार करके यदि आप कारणता को छोड़ते हैं तो फिर वह ईश्वर ईश्वर नहीं रहेगा, वो ब्रह्म होगा। तो ईश्वर और उसकी कारणता का जो स्वरूप है वो ब्रह्म में अध्यस्त है। ठीक है, अन्योन्याध्यास, एक का दूसरे पर अध्यास और उसका इसके ऊपर अध्यास। तो यहाँ क्या हुआ कि ब्रह्म की सत्यता का संसर्ग हुआ ईश्वर में, ईश्वर में। तो इसलिए ईश्वर में ब्रह्म अध्यस्त हो गया, ध्यान रखना है ना। तो ईश्वर सत्य प्रतीत होने लगा। तो ईश्वर में जो सत्यत्व की प्रतीति है वो ब्रह्म अधिष्ठान के कारण है। और ईश्वर, दूसरी बात कि ईश्वर में जो कारणता है, तो कारणता स्वरूप जो है वह ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म में अध्यस्त है। जैसे जैसे उसी के कारण ब्रह्म जगत का कारण प्रतीत होता है, मालूम होता है कि ये ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो इसको कैसे बताती हैं श्रुतियां, और जहां पर जो बात है उसका आचार्य शंकर कहीं भी कोई कंजूसी किए बिना, छुपाए बिना, अपनी करुणा के कारण वो उसको समझाते रहते हैं। आप स्थान स्थान पर भाष्य में देखेंगे तो ये सब समझाया गया। तो जगत का कारण ब्रह्म
प्रतीत होता है ना, क्योंकि ब्रह्म में ईश्वर की कारणता अध्यस्त है। तो इसका अनुवाद श्रुतियां जब तटस्थ लक्षण बोलती हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो ये श्रुतियां इस प्रकार से जब बोलती हैं तो उसमें क्या है कि वो उसी का अनुवाद करती हैं। अर्थात तटस्थ लक्षण जो बनता है, तटस्थ लक्षण का बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं और पुराण है और आचार्यों के वचन है, वो क्या बता रहे हैं? वो अध्यस्त बता रहे हैं। तो ईश्वर में ब्रह्म को अध्यस्त बता रहे, इसको बोलते हैं अन्योन्याध्यास। ये गया उसमें और इसके लक्षण गए उसमें और उसके लक्षण, ब्रह्म के लक्षण गए ईश्वर में, तो सत्य प्रतीत होने लगा। और ईश्वर के लक्षण गए ब्रह्म में, तो ब्रह्म जगत का कारण बन गया, प्रतीत होने लगा। बनता बनता नहीं, प्रतीत होता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ परिणामवाद नहीं है, ना आरंभवाद है, पर विवर्तवाद है। तो ये अन्योन्याध्यास की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, प्रश्न पूछा। तो कहा कि इस अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होगी। आप सोच लीजिए कि ईश्वर पद में जो विवेक चलेगा अन्योन्याध्यास की निवृत्ति के लिए, वो कितना सूक्ष्म होगा। आप सत का ही, सत जो अधिष्ठान है उसके विवेक में जब आप पहुंच जाते हैं, तो आप जो भी व्यवहार चलाते हैं वो असत में चलाते हैं, झूठ में चलाते हैं, और उसको छोड़ना नहीं चाहते, उससे उपराम होना नहीं चाहते। इसलिए हमारी श्रुतियों ने कहा कि ज्ञानम संन्यास लक्षणम। संन्यास का लक्षण क्या है? कहा ज्ञान है। तो बहुत 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 ज्यादा ऐसे रहने लगे बड़े वैभव से, तो वो ज्ञानी नहीं होता। मतलब रहनी मत देखिए, तात्पर्य है। अथवा एकदम विरक्ति से रहने लगे, फटे फटे कपड़े पहनने लगे, अथवा केवल टाट पहनने लगे, तो वो भी कोई प्रमाण नहीं होता कि इनको ज्ञान हो गया। तो विवेक ज्ञान चाहिए। अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है। तो त्वम पद का जो वाच्य अर्थ है और जो लक्ष्य अर्थ है, वो आगे उसका विचार चलेगा। अभी क्या है कि हम लोगों ने तत्पद जो ईश्वर है उसका वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ का विचार किया, और उसका ईश्वर का और ब्रह्म का कैसे अन्योन्याध्यास बनता है इसका भी विचार किया। क्योंकि अविचार दृष्टि से ही ब्रह्म की सत्यता ईश्वर में जा रही है, और ईश्वर का की जो कारणता है वो ब्रह्म में जा रही है। अविचार दृष्टि से उसको पृथक पृथक करो, उसको अलग अलग कर लीजिए, फिर इस प्रकार से निवृत्ति हो जाती है। अब तत्पद का जो विचार चलेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईश्वर पद का विचार किया हम लोगों ने, वैसे ही तत्पद का विचार चलेगा। तो उसके लिए हम लोग कर देखें ना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।